हे गाइस, कैसे हो तुम सब। मेरा नाम है निखिल पवार और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बनाना एक ट्विस्टेड टाइपोग्राफी एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। हम लोग कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टेक्निक्स और इफेक्ट्स यूज करेंगे इस कंप्लीट एनिमेशन को बनाने के लिए, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि हम ये पर्टिकुलर इफेक्ट क्यों यूज करते हैं और इससे क्या इफेक्ट होता है। सो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। जो पहली चीज़ हमें करनी है वो है एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करना है। यहाँ पे क्लिक करके मैं एक न्यू कॉम्पोजिशन बना सकता हूँ, या तो इस छोटे आइकन पे भी क्लिक करके मैं एक न्यू कॉम्पोजिशन बना सकता हूँ। नॉर्मली मैं यहाँ से ही क्रिएट करता हूँ। इस न्यू कॉम्पोजिशन को हम लोग कहेंगे रेंडर, क्योंकि ये हमारा मेन रेंडर कॉम्प होगा, ताकि हमारी जब पूरी एनिमेशन कंप्लीट हो जाए इस कॉम्प को हम रेंडर कर सकते हैं और फाइनल आउटपुट हमें मिल जाएगा। इसकी विड्थ और हाइट मैं रखूँगा 1920 बाई 1080 जो स्टैंडर्ड फुल एचडी होता है, और 30 fps 10 सेकेंड्स की ड्यूरेशन इज़ गुड। ओके पे हिट करेंगे। फिर मैं बनाऊंगा एक न्यू कॉम्पोजिशन जो होगा हमारा टेक्स्ट प्लेस होल्डर, जहाँ पे हम लोग कभी भी कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं अपनी एनिमेशन को। मैं इसे कहूँगा टेक्स्ट, ठीक है। और इसकी जो विड्थ रखूँगा वो होगी अराउंड 1200, और जो हाइट होगी वो होगी 180 पिक्सल्स। फिर मैं सिलेक्ट करूँगा टेक्स्ट टूल, और फिर मैं जो भी टेक्स्ट मुझे टाइप करना है वो मैं टाइप इन कर सकता हूँ। मैं टाइपिंग करूँगा रॉक स्टार, ठीक है। और बाय द वे मैं जो फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ वो है मॉन्यूमेंटल एक्सटेंडेड, जो कि एक फ्री फॉन्ट है, और मैं लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि तुम लोग ये सेम फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो। ये मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, अलाइन कर दूंगा इसे सेंटर में। और अगर तुम लोग ये अलाइन टैब नहीं दिख रहा है तो तुम लोग इसको विंडोज़ इस पर्टिकुलर अलाइन टैब पे क्लिक करके ये विजिबल हो जाएगा। अब मैं क्रिएट करूँगा एक वाइट बैकग्राउंड। उसके लिए मैं हिट करूँगा Ctrl+Y। इससे एक न्यू सॉलिड लेयर क्रिएट हो जाएगा। इसे बोलेंगे BG फॉर बैकग्राउंड। ओके पे हिट करेंगे, पीछे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, और यहाँ पे है हमारा टेक्स्ट। इसे मैं इटैलिक कर दूंगा ताकि ये थोड़ा और बेहतरीन लगे। ओके, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब जाके हम अपना वो क्यूब बनाएंगे जिसे हम लेटर ऑन ट्विस्ट करने वाले हैं। हम एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करते हैं, इसे कहते हैं असेंबली, क्योंकि हम सब कुछ यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं। तुम लोग इसे जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो बिंदास। विद जो है इसे मैं रखूँगा 1920 बाई 1080, अगेन फुल एचडी। ओके पे क्लिक करूँगा, और फिर मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा टेक्स्ट कॉम्पोजिशन है इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा यहाँ पे, और इसे एक 3D लेयर में कन्वर्ट कर दूँगा। तो इससे क्या होगा, अगर मैं यहाँ से एक्टिव कैमरा को स्विच करके एक कस्टम व्यू कैमरा में जाता हूँ और फिर C हिट करके अगर मैं अपना कैमरा टूल सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसे ईजिली मूव अराउंड कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि मेरी चीज़ें प्रॉपरली जगह पे है कि नहीं। तो अब एक चीज़ जो हमें करनी है वो है क्रिएट करना है हमारा क्यूब। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा, Ctrl+D दबाऊंगा, इससे डुप्लीकेट हो जाएगा, और फिर मैं क्या करूँगा, इसे स्नैप करूँगा ऊपर। नाउ एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेक श्योर करें ये जो स्नैपिंग टूल है ये चेक्ड हो। अगर ये ऐसा हो, चेकड ऑफ हो, इसे चेक ऑन कर देना बस। और फिर इससे क्या होगा, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे पकड़ के मूव करता हूँ तो ये अपने आप यहाँ पे स्नैप करेगा। तो ये टूल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। इससे क्या होता है कि अगर मैं समझो ये पॉइंट के आसपास क्लिक करता हूँ तो ये पॉइंट बेसिकली स्नैपिंग ऑन कर देगा। तुम देख सकते हो कि यहाँ पे इसने एक छोटा सा आउटलाइन जैसी लाइन बना दी है वो येलो कलर की। इसका मतलब ये है कि ये स्नैप हो सकता है अपने कॉर्नर्स पे। मैं जो भी एरिया में पकड़ूंगा वो एरिया बेसिकली स्नैप ही हो जाएगा। इस तरीके से मैं स्नैप कर दूंगा, और फिर मैं क्या करूंगा, इसका जो एंकर पॉइंट है इसे यहाँ पे मूव कर दूंगा। इससे मैं बहुत ही ईजिली एंकर पॉइंट मूवर से कर सकता हूँ। यहाँ पे बस क्लिक करना है और एंकर पॉइंट मूव हो जाएगा। और बेसिकली तुम लोग ये जो एंकर पॉइंट मूवर स्क्रिप्ट है ये एनिमेशन कंपोजर के साथ आता है। एनिमेशन कंपोजर एक फ्री आफ्टर इफेक्ट्स एक्सटेंशन है। अगर तुम लोग बस गूगल पे जाके सर्च करोगे एनिमेशन कंपोजर, या तुम लोग डायरेक्टली जा सकते हो mrhoss.com, मैंने लिंक मेंशन की है डिस्क्रिप्शन में। तुम क्लिक करके बस तुम्हें क्या करना है, डाउनलोड फॉर विंडोज़ करना है और इंस्टॉल करना है। ये बिल्कुल फ्री है। इंस्टॉल करने के बाद अगर आपका आफ्टर इफेक्ट्स ऑलरेडी ओपन था, इसे रीस्टार्ट करिए, विंडोज़ में जाइए, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एनिमेशन कंपोजर, एंकर पॉइंट मूवर, ये बिल्कुल भी फ्री है।
सो अब मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा, आर दबाऊँगा और इसे बेसिकली रोटेट करूँगा कुछ इस तरीके से। सो इसे रोटेट करते हैं -90 डिग्री पे, कुछ इस तरह। अगर मैं सी दबाऊँ कैमरा टूल सेलेक्ट करने के लिए, और मैं आराम से इसे रोटेट करके देख सकता हूँ कि सब कुछ पोजीशन पे है कि नहीं। अब इसी स्टेप को दोबारा हम करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी डुप्लीकेट करने के लिए इसे रोटेट कर दूंगा मैं -180, और फिर अगर कैमरा टूल से बस इसे ऐसा मूव कर दूँ, वी दबाऊंगा सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करने के लिए, और फिर इसे पकड़ के मैं यहाँ से इस तरह से बस स्नैप कर दूंगा। तो आप देख सकते हो हमारे पास कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है। अब इसे और एक बार करेंगे, कंट्रोल डी डुप्लीकेट करेंगे, रोटेट करेंगे -270 डिग्रीज पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, यस दैट इज़ राइट। वी दबाएंगे और इसे फिर से स्नैप कर देंगे कुछ इस तरह की। तो यहाँ पे हमारा क्यूब रेडी हो चुका है। बस इसे रोटेट करने के लिए हमें एक हैंडल बनाना है, तो वो हैंडल मैं बनाऊंगा एक नल यूज़ करके। ऑलराइट, सो राइट क्लिक करूंगा, न्यू नल ऑब्जेक्ट, इसका एंकर पॉइंट जो है मैं वो सेंटर में ले लूँगा, और इसे अलाइन भी मैं कर दूंगा सेंटर में, और फिर मैं इसे कन्वर्ट करूंगा एक 3D लेयर में। सो अब मैं कस्टम व्यू से स्विच करूंगा लेफ़्ट व्यू में। सो यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर मैं यहाँ पे जाके अपना टाइटल एक्शन सेफ टर्न ऑन कर दूँ, सो हमारा एंकर पॉइंट बिल्कुल सेंटर में है। अब हमें क्या करना है, हमें अपना जो क्यूब हमने जो बनाया है उसे प्रॉपर्ली सेंटर में लाना है। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली कंट्रोल आर दबाऊंगा ताकि मैं गाइड्स लेके आ सकूँ और रूलर्स लेके आ सकूँ, और रूलर को यूज़ करके मैं गाइड्स ड्रॉ करूँगा कुछ इस तरीके से। सो ये गाइड्स हमें हेल्प करेंगी इस पूरे क्यूब को प्रॉपर्ली सेंटर में लाने के लिए कुछ इस तरीके से। सो आप लोग देख सकते हो मैंने इसको प्रॉपर्ली एकदम सेंटर में अलाइन कर दिया है। राइट, अब मैं क्या करूँगा, इन सभी टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करूँगा और इन लोगों को पैरेंट कर दूंगा इस नल ऑब्जेक्ट से कुछ इस तरीके से। अगर आप लोगों को ये पैरेंट ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आप इस छोटे एरिया में राइट क्लिक करो, कॉलम्स में जाओ और यहाँ पे बस चेक कर दो पैरेंट और लिंक को। अब मैं इसको रीनेम कर देता हूँ कंट्रोलर, और अब मैं स्विच करूँगा एक्टिव कैमरा व्यू में। हम लोग सब कुछ हाइड कर सकते हैं, और इसे भी अब मैं अगर कंट्रोलर सेलेक्ट करूँ, आर दबाऊँ और रोटेट करूँ, एक्स रोटेशन, हमें मिल जाएगा ये बहुत ही सिंपल बट कूल लुकिंग रोटेशन एनिमेशन इस क्यूब का। सो इसे जल्दी से की फ्रेम देके एनिमेट करते हैं। इसे क्लिक करूँगा एक्स रोटेशन पे, जाऊँगा ऑल द वे 10 सेकेंड्स पे, और इसे सेट कर दूँगा 1 पे। सो इससे हमें एक कंप्लीट रोटेशन मिल जाएगा, बहुत सिंपल और इजी। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसे वो ट्विस्टी इफेक्ट देता है। सो उसे क्रिएट करने के लिए मैं जाऊँगा रेंडर कॉम्पोजिशन में, और इस असेंबल कॉम्प को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा जहाँ पे हमने अपना एनिमेशन बनाया था। और अब मैं क्या करूँगा, एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करूँगा, इसे नाम दूंगा मैप, ओके दबाऊँगा, कंट्रोल वाई से एक नया सॉलिड बनाऊँगा, इसे नाम देते हैं ग्रेडियंट, ओके दबाते हैं। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में, यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे ग्रेडियंट रैंप इफेक्ट को। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं या डबल क्लिक भी कर सकते हैं। अब मैं इस पॉइंट को यहाँ पे मूव कर देता हूँ, बेसिकली इसे सेट कर देता हूँ 0 पे, और ये जो वाइट पॉइंट है इसे मैं सेट कर दूंगा यहाँ पे। तो हमारा जो डिमेंशन है बेसिकली 1920, सो यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ 1920 पे। सो हमारे पास एक मैप है जो कि है ब्लैक टू वाइट। अब जब मैं इसमें जाऊंगा, इसमें हम अपने जो मैप कॉम्पोजिशन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और हाइड कर देंगे। अब मैं क्या करूंगा, इसे सिलेक्ट करूंगा जो कि है हमारी असेंबली लेयर, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल में जाता हूँ, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में जाके एक इफेक्ट यूज़ करेंगे जिसका नाम है टाइम डिस्प्लेसमेंट। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा इस पर। अब बेसिकली टाइम डिस्प्लेसमेंट करता क्या है, ये क्या करता है, ये कोई भी मैप को यूज़ करेगा जिसकी ब्लैक और वाइट प्रॉपर्टीज़ होंगी, और जो भी वाइट प्रॉपर्टी या लाइट कलर होगा इसे ये पहले एनिमेट करेगा, और जो भी डार्क कलर या ब्लैक कलर होगा उसे ये बाद में एनिमेट करेगा। सो एक ये डीले बना देगा इन दो कलर्स में। सो अभी ये जो सेट है टाइम डिस्प्लेसमेंट लेयर, जो सेट है असेंबली पे, हम इसे सेट करेंगे मैप पे जो हमने जस्ट बनाया था,
और तुम लोग देख सकते हो इंस्टेंटली हमें एक ट्विस्ट मिल रहा है। अब ये रीज़न क्या है? द रीज़न इज़, अगर मैं मैप में जाऊँ, जो वाइट कलर है वो धीरे धीरे फेड हो रहा है ब्लैक में। सो जैसे जैसे वो फेड हो रहा है वो उसी को वैसे वैसे रीड करते जा रहा है। तो अगर मैं इसे थोड़ा मूव करता हूँ आगे, तो देख सकते हो जो वाइट सेक्शन है, क्योंकि हमारा ग्रेडियंट मैप यहाँ तक वाइट है, फिर धीरे धीरे ग्रे हो रहा है और धीरे धीरे ब्लैक हो रहा है, तो वो एनिमेशन लेट शुरू हो रहा है। सो इसे और बेटर वे में एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसकी पॉइंट्स को इस तरह से मूव कर दूँ, सो अब हमारे पास डायरेक्टली वाइट है और डायरेक्टली ब्लैक है। तो यहाँ पे जो वाइट सेक्शन है वो पहले मूव होता है और फिर जो ब्लैक सेक्शन है वो बाद में मूव होता है। और ये जो अजीब सी बेंडिंग आई है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये बेसिकली एक फेड इन है। सो आई होप तुम लोग ये समझ गए होंगे इफेक्ट। मैंने अपनी पूरी कोशिश की इस इफेक्ट को जितना हो सके उतने सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की, बट येस यू गेट द इफेक्ट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टाइम है इसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ। सो इसे मैं सेट करूँगा अराउंड 3.5 पे, और जो टाइम रेजोल्यूशन FPS है इसे मैं इंक्रीज़ कर दूँगा 120 पे। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो हमें मिल चुका है अपना कूल लुकिंग एनिमेशन। सो मैं क्या करूँगा, 3 सेकेंड पे जाके इसे क्रॉप कर दूंगा इस लेयर को। सो मैं होल्ड करूँगा ऑल्ट और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट और इसे जस्ट मूव कर दूंगा यहाँ पे। सो अगर मैं इसे प्रीव्यू करूँ, तुम लोग देख सकते हो हमें बहुत ही ईजीली ये बहुत ही बेहतरीन सा इफेक्ट मिल चुका है। अब बेस्ट पार्ट ये है कि ये इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं जाऊँ अपनी असेंबल लेयर में, मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँ, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में जाके डाल दूँ इन्वर्ट इफेक्ट, इसे कॉपी पेस्ट करूँ Ctrl+C और पेस्ट करता हूँ इस लेयर पे भी Ctrl+V। सो हमें एक वेरिएशन बेसिकली मिल जाएगा कलर में। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ हमें एक बहुत ही अच्छा सा वेरिएशन मिल जाता है और वो बहुत ही अच्छा दिखता है। अब इस क्यूब को तुम लोग जितना चाहे उतना लंबा भी कर सकते हो। सो अगर मैं जाऊँ अपने मेन टेक्स्ट लेयर में, Ctrl+K दबा के मैं कॉम्प साइज को बड़ा कर देता हूँ। सो मैं इसे कर देता हूँ अराउंड 3000। लेयर को सिलेक्ट करूँ बैकग्राउंड के, Ctrl+Shift+Y इसकी सेटिंग्स को चेंज करने के लिए, और मैं इसे कर देता हूँ मेक कॉम्प साइज, हिट ओके। और चलिए कुछ बड़ा सा टेक्स्ट डाल देते हैं। सो रॉकस्टार, लेट्स टाइप इन यू आर अ रॉकस्टार, ओके। सो अगर अब मैं जाऊँ अपने रेंडर कॉम्प में, हमें मिल गया ये बहुत ही मज़ेदार सा ट्विस्टेड टाइपोग्राफी इफेक्ट। और इसकी बेस्ट चीज़ है कि मैं इसको जितना चाहे डिस्प्लेस कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसे 5 पे सेट कर दूँ, ये और भी ज़्यादा ट्विस्टेड हो जाएगा और ये बहुत ही मस्त दिखता है। पर आई थिंक 3 है या 3.5 एक बहुत ही अच्छा नंबर है, स्वीट स्पॉट बोल सकते हैं, जहाँ पे ये एनिमेशन बहुत ही अच्छा दिखता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कैसे हम कुछ सिंपल टेक्निक्स यूज़ करके एक ट्विस्टेड टाइपोग्राफी एनिमेशन बना सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बिना कोई प्लगइन यूज़ किए हुए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और कमेंट भी करना कि कैसी लगी मेरी हिंदी। मुझे पता है मेरी हिंदी अभी इतनी अच्छी नहीं है, बट जैसे जैसे मैं और ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा आई होप मेरी हिंदी और थोड़ी इम्प्रूव होगी। अगर आप लोगों को ये कोशिश अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।